वेलकम बैक नाज़रीन। हम प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं बिजली के इस बढ़ते हुए बहरान पर, जिसमें पंजाब के कल मुख्तलिफ शहरों में 22 शहरों में जब शदीद तरीन एहतजाज किया गया। लोगों ने अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, अपनी दुख और तकलीफ का। लेकिन दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान हैं जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो अवाम को मुसलसल इस अजाब में धकेले चले जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दुख के मदावे के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे। हमारे साथ मारूफ सनतकार मियां अतीक साहब इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया इस वक्त में शिरकत के लिए। जी वालेकुम सलाम। मियां अतीक साहब, ये फरमाइएगा कि जब एकदम से एहतजाज की एक लहर दौड़ती है, अवाम अपने गमो गुस्से का शदीद एहतजाज करते हैं, तो एकदम या तो लोड शेडिंग बंद हो जाती है या गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। आपके ख्याल से इसी सूरत हाल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हुक्मरानों की बेहिसी के लिए अब कोई मजीद सबूत देखना बाकी नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? क्यों इस चीज का ही वो वेट करते हैं कि जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाए? एक्चुअली देखिए जी, जो हकीकत की बात है वो ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त जो अवेलेबल है वो है 21,380। और जब हम जरूरत की बात करते हैं तो हम पीक लोड पर भी हमारी डिमांड कभी भी 17,000 से ऊपर नहीं मेगावाट से जाती। इट मीन हमारे पास अवेलेबिलिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जब आवाम जोर लगाते हैं, आवाम सड़कों पर निकलते हैं, गवर्नमेंट रियलाइज करती है, तो शायद कहीं से कोई अलादीन का चिराग आ जाता है और आकर मुल्क में बिजली अवेलेबल हो जाती है। चाहे चंद रोज के लिए हो या बातों की हद तक हो, लेकिन फिर भी बिजली अवेलेबल होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त में टोटली एक इस तरह की जो प्रोडक्शन है उस पर चला गया है कि हमारे पास 1990 तक जो प्रोडक्शन होती थी हाइडल पावर की, वो तकरीबन 65% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन होती थी। आज वो आकर आती रह गई है उसमें से, मतलब है 33% टोटल प्रोडक्शन में जो सबसे सस्ती बिजली पैदा की जाती है वो वाली बिजली मुयस्सर है। उसकी वजह से ये है कि अब गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए, पैसे बचाने के लिए, जो थर्मल सेक्टर से महंगी बिजली प्रोड्यूस होती है तो उनको सर्कुलर डेट की शक्ल में पेमेंट ना करते हुए जब हमारी वो प्लांट, वो प्रोडक्शन लाइंस बंद हो जाती हैं तो हमें बिजली की मुश्किलात का सामना होता है। जैसा आपने कहा, ये कोई किसी किस्म का चिराग नहीं है, जिन नहीं है, ये सिर्फ पेमेंट देने की बात है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होने की बात है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जनरेटर्स के थ्रू जो सिस्टम है उसमें एक पैसे डालने से तो आगे बिजली अवेलेबल हो जाती है। मतलब किसी ना किसी तरह अजाब में मुब्तला रखना जो है ये उनके अपने जो उनके मकासद में शामिल रहा है, वरना किसी किस्म की कोई ऐसी बीच में कोई रुकावट हायल नहीं रही। देखिए जी, जहां तक अब ये कहें हम कि ये तो जो साहिब इक्तदार है वही बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क को सबसे बड़ा जो बहरान है वो बिजली का बहरान है। और ये ना सिर्फ इस बात पे नहीं है कि घरों के एयर कंडीशन नहीं चल रहे, आम घरों में बल्ब नहीं चल रहे, आम घरों में फ्रिज नहीं चल रहे। जो सबसे बड़ा हमारी मईशत को इसका नुकसान है वो इंडस्ट्री के बंद होने से है। अब अगर आप देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क में आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे जो फॉरेन के ऑर्डर्स हैं, टोटली हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इसकी वजह से खराब हो रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो प्रॉपरली अपनी प्रोडक्शन टाइम पर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और कॉस्टिंग जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है उसकी इतनी ज्यादा हो गई है कि अगले दौर में अगर इसका कुछ हल ना किया गया तो जो रहती सहती हमारी इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। वो भी बंद हो जाएगी। मियां अतीक साहब, आपके ख्याल से बेखबरी का किस हद तक जो मुद्दा है वो हुकूमत के जो है वो हिस्से में आता है कि इन 4 सालों में
अगर जो सबसे बड़ी एक कोताही रही कि कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, बिजली को तवानाई पैदा करने के मुतबादिल जराए जो यहाँ मौजूद हैं, वसाइल जो यहाँ मौजूद हैं, उनको बरूए कार नहीं लाया गया, उन तक कोई गलत इत्तलात पहुंचाता है, या सिंपली अगर आप एक आम शहरी की तरह, एक आम जो कि अब एक आम शहरी भी जानता है, अगर वो तजिया करना चाहे कि ये हुक्मरान हमें किस तरह इस अजाब तक ले आए हैं, धकेलते धकेलते यहाँ तक, तो ये बेखबरी है या जानबूझकर कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, वसाइल बरूए कार नहीं लाए गए तवानाई के मुतबादिल जराए के? देखिए, बस मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, बेखबरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जितने बाइख्तियार लोग हैं, साहिब इख्तिदार लोग हैं, आज जो मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, हमें क्रेडिट देना चाहिए मीडिया को कि उसने अवाम की हर तरह से नुमाइंदगी की और जो मसाइल के असल हकीकत है वो साहिब इख्तिदार तक पहुंचाई। तो ये कहना तो मैं शायद नहीं मानूंगा बिल्कुल भी आपकी बात के साहिब इख्तिदार जो हैं वो बेखबर हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि शायद उनकी प्रायोरिटी में ये चीज नहीं है। यहाँ मैं एक और बात याद दिलाता चलूं, 1990s में जब IPPs फॉर्म किए गए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जब एक प्रोजेक्ट आया, मुझे अच्छी तरह याद है, तो यही पीपल्स पार्टी का दौर था। बेनजीर साहिबा ने काफी अपफ्रंट होकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी परमिशन दी। उस वक्त में बहुत मुखालफत हुई, हर तबके की तरफ से मुखालफत हुई कि बिजली महंगी हो जाएगी और बिजली आपके जो है वो उसके इख्तियार में नहीं होगी। लेकिन आज देखा जाए तो वही इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। आज अगर ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट ना होते तो हम किसी सूरत भी बिजली मुहैया नहीं कर सकते थे। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर भी दोबारा हुकूमत की प्रायोरिटी में ये चीज आनी चाहिए कि वो जितने प्रोजेक्ट्स नए हैं, अब कहने को अगर आप लिस्ट देखिए तो हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन और इनलाइन प्रोजेक्ट हैं वो इतने ज्यादा हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। उनके लिए, उनको चलाने के लिए भी तो वक्त अदायगी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मियां अतीक साहब, बहुत शुक्रिया इस शो अफ्तरे में शिरकत के लिए। हमारे साथ मारूफ सनतकार मियां अतीक साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इंडस्ट्री के जो बंद होने से नुकसानात से हमारा मुल्क दो चार हुआ है, उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हमारी ये मौजूदा हुकूमत लगा सकती कि गुज़िश्ता 4 सालों में इस मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो तबाही के किस दहाने तक पहुंच चुकी है। और जैसे वो बता रहे थे मियां अतीक साहब कि टोटल एक्सपोर्ट जो है वो इतनी मुतासिर हुई है कि अगर मजीद अभी और कुछ माह तक भी अगर इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बिल्कुल जो है वो इंडस्ट्री हमारी तबाह हो जाएगी, जो कि मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नाज़रीन, अवाम अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, एहतजाज है, मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो किन अल्फाज से अपने इस दुख का इजहार करें। लेकिन फिर भी कुछ अवाम के तासुरात हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आइए। दुकान बंद हुई है, गाहक है नहीं है। कल भी 4-5 घंटे हमारी लाइट गई रही है, आज भी 4-5 घंटे लाइट गई हुई है। सुबह से गर्मी में मर रहे हैं, क्या करें, हम किसके पास जाएं? अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से आप देख रहे हैं जनरेटर लगाया है, परेशान है, गर्मी से बुरा हाल है, काम आगे नहीं है, क्या करे बंदा। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा, बंदा क्या